कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर में जो कीमोथेरेपी उपयोग की जाती है वो जीवनदायिनी है या जानलेवा है। कीमोथेरेपी के कैंसर को पूरी तरीके से क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है या नहीं। क्या कीमोथेरेपी केवल साइड इफेक्ट्स ही दे सकती है या उसके कुछ साइड इफेक्ट हम किस तरीके से कम किए कर सकते हैं मित्रों, और इसके साथ कौन सी है वो सपोर्टिव थेरेपी जो करने से कीमोथेरेपी के हमें साइड इफेक्ट कम मिलेंगे और उसके इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे। यही कुछ जानेंगे मित्रों आज के हेल्थ एजुकेशन के इन्फॉर्मेशन में। मैं प्रोफेसर किरण बुसारे, रेगन हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न मित्रों, क्या कीमोथेरेपी जानलेवा है या जीवनदायिनी है? तो ये कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं मित्रों। कैंसर की जो आम प्रॉपर्टी है वो होती है कैंसर सेल की कि वो अनकंट्रोल फॉर्म में बढ़ने लगते हैं। आम सेल जिस तरीके से वो बनती है उनका बनना होता है, फॉर एग्जांपल 10 के रेट से अगर आम सेल बनती है तो कैंसर सेल ये 100 के रेट से बनती है, बहुत ज़्यादा रेट से बनती है। ये सेल अपना काम नहीं करती है, बस बनते चलती है, मास बना देती है। जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम पड़ जाता है उनको खाना उतना नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, और जिसके कारण वो मरने लगती है और वहाँ पर पूरा सेप्सिस पस फॉर्म होने लगता है मित्रों, जो आम पेशेंट में हमने बहुत बार देखा है। तो क्या होता है कि वो सेल मरने लगती है और ये ऐसा पूरा शरीर में मांस बनने लगता है, बहुत जगह पर बनने लगता है। तो इसी के खिलाफ जो थेरेपी बनाई गई है उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी कुछ इस तरीके से बनाई गई है जो ज़्यादा बढ़ने वाले सेल्स होते हैं उसको ये मारती है। कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, कुछ सेल अगर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं उसके पाँव में अगर हम लकड़ी फेंक के मारते हैं तो वो गिरेंगे। उसमें से जो कम बढ़ने वाले सेल है उनके पाँव में भी ये लकड़ी लगेंगे और गिरेंगे मित्रों। तो इसी के कारण जो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली सेल्स होती है कैंसर सेल, कीमोथेरेपी उनको बहुत ज़्यादा मारती है। परंतु इसके अलावा जो नॉर्मल बढ़ने वाली सेल्स होती है उसको भी कीमोथेरेपी मारती है, क्योंकि कीमोथेरेपी ये फ़र्क नहीं कर पाती है कि कौन से नॉर्मल सेल है और कौन से कैंसर सेल है। इसी के कारण ये सभी को मारते चलती है और ये पूरा तोड़ो फोड़ो का काम करती है, क्योंकि कैंसर सेल बहुत ज़्यादा प्रमाण में बनते हैं। इसी कारण कीमोथेरेपी का हम उपयोग करते हैं और जिसके कारण कैंसर सेल बहुत कम हो जाते हैं, जिसे हम डीबल्किंग कहते हैं, क्योंकि कैंसर का लोड कम होता है परंतु ये इसे शून्य नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है मित्रों? क्योंकि जैसे मैंने कहा जो भागने वाली सेल है, चलने वाली सेल है, इसे हम मार सकते हैं, लेकिन जो बैठी हुई सेल है जो कीमोथेरेपी का उपयोग नहीं करती है, बस वो क्या करती है, बैठती है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेती है, उसी कारण कीमोथेरेपी उसे मार नहीं पाती है। और जब ये सेल कीमोथेरेपी हमारा खत्म होता है और ये सेल एक्टिवेट होकर फिर से कैंसर फैलाने में बहुत ज़्यादा कारणीभूत हो सकती है। कुछ हम ये कहेंगे कैंसर बनने के लिए वक्त लगता है मित्रों, परंतु अगर कैंसर के कुछ सेल बच जाते हैं तो बहुत आसानी से कैंसर रोग फैला सकते हैं। इसी कारण अगर कोई सेल बच जाती है तो वो कैंसर फैलाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलैप्स ऑफ कैंसर मित्रों। तो मित्रों क्या हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं कीमोथेरेपी से? इसका उत्तर भी मैंने इसमें बता दिया था मित्रों, फिर से एक बात बताता हूँ आपको। कैंसर कीमोथेरेपी उन सेल को मारती है कि जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन है, जो बनते जा रहे उसको ये मार पाती है। परंतु जो सेल्स G0 फेज में है इसको कीमोथेरेपी मार नहीं पाती है और वो सेल बस एक जगह पर बन जाते हैं और वो कब एक्टिव होकर फिर से कैंसर फैलाएंगे ये कहा नहीं जाता। और जैसे कि कीमोथेरेपी के हम कुछ साइकिल ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर कीमोथेरेपी के उपयोग होते हैं तो कैंसर से कुछ हो ना हो, लेकिन कीमोथेरेपी के अपाय से ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के और जीवित हानि होने के चांसेस होते। इसी के कारण कीमोथेरेपी में गैप भी दिया जाता है और कुछ लिमिटेड साइकिल कीमोथेरेपी में कर देते हैं। परंतु कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद या जब वो कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि जब कैंसर सेल जो बचे हुए जो डॉर्मेंट सेल है वो फिर से कैंसर फैला सकते हैं। इसी के कारण कीमोथेरेपी कैंसर को नष्ट नहीं कर पाती है पूरी तरीके से, बस वो बोझ कम करती है, उसे डीबल्किंग कहा जाता है। क्यों होते हैं मित्रों कैंसर कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स? तो मित्रों जैसे मैंने कहा कि कीमोथेरेपी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगती है। कुछ तरह हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक गांव है जहां पर टेररिस्ट छुप जाते हैं और वहां हमें अगर टेररिस्ट को मारना है तो हम उस पर गोलीबारी अगर कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, तो उस चक्कर में वहां के टेररिस्ट तो मरेंगे मित्रों, लेकिन आम जनता काफ़ी सारी मर जाएगी। तो इसी के कारण कैंसर कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसमें भी कुछ लोगों में जो सेंसिटिव कम होते हैं उनमें कम आते हैं, वो अच्छे तरह से टॉलरेट कर पाते, परंतु जो सेंसिटिव
पेशेंट्स होते हैं मित्रों, कीमोथेरेपी के उनमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। हो सकता है कि कीमोथेरेपी की वजह से उनकी जीवित हानि होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट के लिए बहुत कंट्रोल कीमोथेरेपी उपयोग करना पड़ता है, और इसके साथ अगर सपोर्टिव थेरेपी नहीं यूज़ की गई तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं मित्रों। जैसे मैंने कहा कि कैंसर से नुकसान शायद से कम हो, लेकिन कीमोथेरेपी से नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के कारण इसके साथ सपोर्टिव इम्यूनोथेरेपी का अवश्य उपयोग करना चाहिए मित्रों। किन लोगों में कैंसर कीमोथेरेपी उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। अगर जो पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव है, 1 या 2 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी के लेके देखते हैं, उनमें कम साइड इफेक्ट दिख रहे तो कीमोथेरेपी वो ले सकते हैं। परंतु जिनमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख रहे हैं मित्रों, तो उनमें कीमोथेरेपी का उपयोग बहुत कंट्रोल करना चाहिए, और उनके साथ सपोर्टिव कैंसर इम्यूनोथेरेपी या कैंसर केयर उपयोग करना चाहिए। अगर इसका उपयोग नहीं होता है तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो थेरेपी जीवन बचाने के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जिसका उपयोग हो रहा था, हो सकता है वो जीवन को पूरी तरीके से नुकसान करने के लिए, जीवित हानि के लिए कारणीभूत हो सकती है मित्रों। इसी के कारण अगर कीमोथेरेपी उपयोग किया जा रहा तो उसके साथ सपोर्टिव केयर या सपोर्टिव कैंसर इम्यूनोथेरेपी का उपयोग करना मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, जो कि कैंसर के कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करती है और उसके जो प्रभाव है इफेक्टिवनेस बढ़ाती है, और बहुत अच्छी तरीके से कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कैंसर पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। तो मित्रों, इसका उत्तर है कि कैंसर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में होता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अगर होता है तो जिस तरीके से हम कंट्रोल करके रखते हैं और एक सामान्य आयुष्य जीते हैं, उसी तरीके से हम कैंसर में भी अवश्य कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको सपोर्टिव कैंसर केयर या कैंसर इम्यूनोथेरेपी, सपोर्टिव कैंसर इम्यूनोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, जो कि हमारे शरीर की वो इम्यूनिटी बढ़ाती है जो कैंसर को कंट्रोल करती है, और केवल वो कैंसर सेल मारे जाते हैं और हमारे नॉर्मल सेल में और हम सशक्त होते हैं। कीमोथेरेपी यूजुअली ये एक डिस्ट्रक्टिव थेरेपी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन करती है बॉडी में, और सपोर्टिव कैंसर थेरेपी जो होती है, इम्यूनोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, हर्बल इम्यूनोथेरेपी, वो हमारे बॉडी में केवल उन तत्वों को बढ़ाती है, शक्तिशाली तत्वों को, नेचुरल किलर सेल, टी सेल, और सिलेक्टिवली कैंसर को मारा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और इससे अच्छा खासा कैंसर कंट्रोल हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है मित्रों। कैंसर का सीधा साधा उपाय ऑलरेडी हमारे यहाँ पर है, लिंक में भी हमने वो शेयर किया है, उसे अवश्य देखिए मित्रों। ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए बनी है और लोगों के हित के लिए बनी है, इसी के कारण इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप जिसके साथ सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है, उसके साथ अवश्य शेयर कीजिए मित्रों। धन्यवाद।